अब कई लोगों का ऐसा है, कितना ही मेहनत करो तो सिद्धि नहीं मिलती है, श्रेष्ठ नहीं बनते हैं, याददाश्त की कम रहती है, फुर्ती नहीं रहती है, सर्वोत्तम नहीं बन पाते। इसका कारण है कि उनके जन्म कुंडली में और शरीर में सूर्य तत्व कमजोर होता है। इसके लिए दक्षिण भारत में जो चाइना के बोधि धर्म कहे जाते हैं, चाइना के बोधि धर्म, बहुत बड़े बोधि धर्म, योग साधना सिद्ध पुरुष बोधि धर्म जो चाइना के हैं, ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु से गए हुए 18 सिद्ध पुरुषों में एक पुरुष भोग सिद्ध है, उन्हीं को चाइना में बोधि धर्म कहते हैं। वो आज भी दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कार्तिकेय भगवान का पलनी मंदिर जो है, उस मंदिर के नीचे के गुफा में जीवित बैठे हुए हैं और मां साधना कर रहे हैं हजारों सालों से। यही चाइना के बोधि धर्म है। ये बोधि धर्म ने एक बहुत बड़ी विद्या सिखाई है। ये सिद्ध पुरुष द्वारा दिखाया गया मुद्रा है, कोई साधारण मुद्रा नहीं है। एक सिद्ध पुरुष महापुरुष जो हजारों सालों से जीवित है चाइना में, जिन्होंने जाके बोधि धर्म बन के विभिन्न सिद्ध रहस्यों को, योग साधनाओं को दुनिया को दिया, वापस दक्षिण में आके तमिलनाडु के कार्तिकेय भगवान का जो मंदिर है पलनी, उसके नीचे की गुफा में बैठ गए साधना में, और आज भी वो गुफा बंद है, अंदर वो बैठे हुए हैं। पूरे दक्षिण के लोग जानते हैं इस बात को। ऐसे बोधि धर्म ने एक सिद्ध विद्या बताई है कि सुबह बराबर सूर्योदय के समय उठो, सूर्योदय हो रहा हो उस सूर्य को देखना चाहिए आपको। बहुत सिंपल है, एक सिद्ध पुरुष की बताई हुई दिव्य मुद्रा आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। उस मुद्रा में ऐसा है कि आप अपने चीमने हथेली पर डाबे अंगूठे को रख के, चीमनी हथेली पर डाबे अंगूठे को रख के उसको बंद कर लीजिए। कितना सिंपल है, क्या बहुत तकलीफ है? ऐसे कर लीजिए। चीमने हथेली पर डाबा अंगूठा रखा, बंद कर दिया, ऐसे हृदय पर रख के सूर्य उदय के समय जाके सूर्य को देखिए। एक 48 मिनट ऐसा करिए। कौन सा ऐसा रुका हुआ काम है जो नहीं होगा? कौन सा ऐसा काम है जो नहीं होगा? दुनिया का हर काम दौड़ने लगेगा जब आप सूर्योदय के समय उठ के ऐसे करके सूर्य को देखोगे। आपके हृदय में सूर्य तत्व स्थापित हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बोधि धर्म सिद्ध संत बोल रहे हैं, जो हजारों सालों से दक्षिण के गुफा में बैठ के साधना कर रहे हैं। ये उनका बताया हुआ मुद्रा है, कैसे करना। लेकिन इसके लिए सूर्योदय के समय तैयार रह के जो उदय हो रहा सूर्य उसको देखना पड़ेगा। कितनी देर करना? 48 दिन 5 मिनट तक करना। सूर्योदय के समय वहां पहुंच जाना। रविवार को, कोई भी रविवार को शुरू करना, संडे, और 48 डेज तक करना। कितने दिन बेटा? 48 डेज। कौन सा समय? सूर्योदय के समय। सूर्योदय के समय उठ जाए तो आधा तो भाग्य खुल जाए, और बाकी भाग्य तो ये करने से खुलेगा। हथेली कैसे ध्यान से सुनती है मेरी बच्ची, ये देखिए कि ये जीना हथेली सीधा करें, डाबा अंगूठा उसमें रखें, इसको ढक दें और इसको ऐसे पकड़ें और इसको हृदय पर लगा के सूर्य को 5 मिनट देखें। कुछ नहीं मंत्र बोलना, सूर्याय नमः, वो कुछ नहीं है, खाली ऐसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके जहां से सूर्य निकल रहा 5 मिनट उसको देख के प्रणाम करके आ जाएं। 48 दिन ऐसे करें। आपका शरीर कांति से चमकने लगेगा, प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा तेज आपके शरीर में आएगा, जीवन सफल हो जाएगा। अभी अपन ने 3 मुद्रा देखी। एक तो जब बराबर सोचा सुबह उस समय में उठने की मुद्रा, जागृति मुद्रा। ये मुद्रा क्या है? जागृति मुद्रा। दूसरी है दृष्टि निराकरण मुद्रा। दृष्टि निराकरण मुद्रा। एक ही बार करना, रोज करने जाओ तो जो अंदर है वो भी बाहर निकल जाएगा। वो घड़ी घड़ी समझा रहा हूँ, एक ही बार करना। जब आप थक रहे हो, शरीर वजनदार, आपका नहीं, शरीर पतला हो फिर भी वजनदार लगे, उनके लिए। जिसका शरीर ही वजनदार है उसको तो वजनदार ही लगेगा, वो वजनदार नहीं। जिसका शरीर पतला हो लेकिन एकदम भारी लग रहा, नींद ही नींद आ रहा, बहुत नींद आए तो समझना तामसिकता है। बहुत ऐसे उबासियां है, मुंह फाड़ता है, ये घड़ी घड़ी मुंह फाड़ता है, तामसिकता है। आंख लाल हो, एकदम आंख लाल हो रहा है, किसी का नजर पड़ गया है,
तो जो नॉर्मल आंख होता है वैसा आंख नहीं होता। नजर पड़ने के बाद नजर जिसको लग गई है उसके आंख लाल होने भी लगते हैं। और जिस औरतों के नजर लग जाती है, दुष्टता दुर्दता लग जाती है, कोई ना कोई तामसिकता लग जाती है, तो वो खाना बनाएगी तो खाना जला देगी। रोटी अच्छे देख के ही बनाती रहेगी, रोटी जलेगा। अच्छे से देख के बनाएगी, डोसा जलेगा। अपने आप दूध उफन के बाहर निकलेगा, अपने आप दाल जलेंगे। ये सब क्या है? कोई नजर लग गया। क्या हो गया? तो उस समय क्या करना? दृष्टि निराकरण मुद्रा। दृष्टि निराकरण मुद्रा। दृष्टि निराकरण यानी किसी के नजर के द्वारा हमारे शरीर में आई हुई नकारात्मकता को कोई नींबू, राई, नमक, जीरा कोई जरूरत नहीं उतारने के लिए। खाली 5 मिनट ऐसे किसी खुले जमीन पर जाके करना, अपने घर में नहीं करना और पड़ोसी के घर में जाके नहीं कर लेना। इसको कोई खुले कॉमन जमीन पर जाके करना तो जमीन में पहुंच जाता है वो सब नकारात्मक। एक ही बार ये रोज करने का नहीं, आज ही जाके कर लो। कल, आज यानी आज शनिवार है, आप लोग शनिवार को मत करो, रविवार को जाके 5 मिनट ऐसे कहीं जाके खड़े हो जाओ। हर एक के शरीर में 20 से 30% तो नकारात्मकता होती है। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो मुंह से बदबू आने लगता है। अगर अचानक मुंह से बदबू आ रहा है तो समझना कुछ दुष्ट नजर लगा है। अचानक शरीर से बदबू आ रहा है, कई लोगों को अचानक नहाने के बाद भी यहाँ से बदबू आने लगेगा। अगर वो बहुत ज्यादा आ रहा है तो समझना शरीर में नेगेटिविटी है। उस समय क्या करना? हाँ, बस ऐसे कर देना, तुरंत वो निकल जाता। 3 मुद्रा हमने देखी। एक तो समय पर उठने का, जब सोचा तब उठोगे। मैसेज करना, इतना चमत्कार होगा कि सोचते रह जाओगे। ऐसे करोगे फट फट उठोगे, जब सोचोगे तब उठने लगोगे। 3 बजे, अभी सोए हो 12 बजे, कई बार ऐसे होता है कि अरे 3 घंटा भी नहीं सोया, कैसे उठूं, मन ऐसे सुलाता है हमको। उस समय में ये मुद्रा करके सोओगे, 3 घंटे नहीं 1.5 घंटा भी सोया हो, ऐसे उठोगे जैसे आराम से नींद लिया हो और नींद भरपूर मिला हो। पूर्ण नींद के बाद जैसे ताजा उठते हैं लोग, वैसे उठेंगे इस मुद्रा से। थोड़ा भी थकान नहीं रहेगा और टाइम पर उठेंगे। ये मुद्रा जागृति मुद्रा, ये मुद्रा दृष्टि निराकरण मुद्रा। क्या मुद्रा? दृष्टि निराकरण। ये मुद्रा बोधिसत्व मुद्रा। क्या मुद्रा? बोधिसत्व मुद्रा। बोधिसत्व मुद्रा। सिद्ध पुरुष बोधिसत्व चीना में जाके कई वर्ष रहे और वहाँ कई योग विद्या चाइनीज लोगों को सिखाया। वो भारत से ही गए। और दक्षिण के कार्तिकेय के मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर पळनी, उधर नीचे गुफा में जीवित बैठे हैं आज हजारों वर्षों। उन्होंने ये मुद्रा बताई कि सूर्य को देख के उदय के समय रविवार से शुरू करके 48 मिनट ऐसे करेगा, उसकी प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। वो निरंतर आगे बढ़ते जाएगा। क्या होगा? निरंतर निरंतर आगे बढ़ता है। अब चौथा